जो लोग अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, जो बलिदान देते हैं, देश के लिए सेवा करते हैं और लड़ाई में जिनकी डेथ होती है, तो उन आत्माओं का क्या होता है? देखो, जो देश प्रेमी होते हैं, हाँ, देश प्रेमी को शरीर छोड़ते वक्त राइट, उसकी बुद्धि में अच्छा काम करने के लिए उसकी बुद्धि सत्व प्रदान होती है। ठीक है। इसलिए उसी ऐसी आत्माओं को जब ये शरीर छोड़ती है तो बॉर्डर पे क्या है, स्थूल मनुष्य सैनिक लड़ते हैं, उसके साथ सूक्ष्म जगत वाले हजारों आत्माएं उनके साथ कोऑपरेट करती है। ओके। आमने सामने दोनों सैन्यों में होता है। जब दोनों सैन्य लड़ते तो उसके साथ सूक्ष्म जगत वाली हजारों आत्माएं उनके साथ होती है। तो वो आत्माएं मरने के बाद वहां ही रहकर, वो सूक्ष्म जगत में रहकर वहां ही काम करती है, सूक्ष्म जगत की। तो बाबूजी, ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो भी हुआ, जो आज से 60-70 साल पहले, तो उसमें कितनी आत्माएं, कितने लोगों का डेथ हुआ उसके अंदर? ऐसा है कि जो आत्माएं चाहे वॉर में मिले या कहीं भी मिल जाए, हाँ, तो चाहे एक्सीडेंट में मरे, एक स्थिति याद रखो, जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो वो आत्मा यहाँ समझो कि धरती के नजदीक वाला सूक्ष्म जो ऐसी आत्माओं के साथ रहे। उसका मेन हमेशा एक रीजन देखो, कोई भी कॉमन चीज कि उसको ज्ञान है, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ठीक है। आत्मा को परमात्मा के पास जाने का परमात्मा का ज्ञान है। फिर ज्ञान होगा तो उसको मरने के बाद कहाँ जाना है वो डिसाइड करेगा ना, क्योंकि मुझे मरने के बाद स्वर्ग में जाना है या विष्णुपुरी जाना है, वैकुंठ जाना है, राइट, या शिवपुरी जाना है या परमधाम जाना है। ठीक है। तो आत्मा के पास जितना ज्ञान होता है इतना ही वो डिसाइड करती है और इतना जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ऐसे हिसाब से वो कर्म करती है, श्रेष्ठ कर्म करती है। बाकी ऐसी आत्मा है तो जिनको एक हमेशा याद रखो, शास्त्रों में एक बहुत अच्छा शब्द है, अंतमति सो गति। राइट। आत्मा चाहे कोई सैनिक हो, चाहे महापापी हो, चाहे कोई भी हो, मरते वक्त उसकी बुद्धि में क्या है, मति माना बुद्धि, अंत मति सो गति। अंत में शरीर छोड़ते वक्त आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसकी मति माना बुद्धि में क्या है, उसके हिसाब से उसकी गति या दुर्गति या सदगति होती है। तो गति माना स्पीड, तो कहाँ जाना है भाई, मुझे अच्छा काम किया स्वर्ग में जाना है, तो लक्ष्य उसका स्वर्ग में जाने का था, अच्छे काम किए स्वर्ग में चलिए। जैसे बाबूजी, जैसे स्टूडेंट का जब एग्जाम होता है तो जब लास्ट 3-4 मिनट बचती है, जब एग्जाम खत्म हो रही है, तो उस समय उसके माइंड में सिर्फ यही बाकी होता है कि ये लिख दूं, ये लिख दूं, ये बाकी था, ये बाकी था। और जब लास्ट में जब पेपर देता है मास्टर को, तो उस समय उसके दिमाग में आता है यार ये तो लिखना ही रह गया, ये तो लिखना ही रह गया। मतलब यही है कि मनुष्य जीवन में तो वो पूरे जिंदगी तो मजे करता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उस समय उसको ये आता है, ये होता है कि ये बाकी रह गया, ये करना था, ये बाकी था, तो इच्छा अपनी उसकी बाकी रह जाती है। तो उसके बारे में आप बताइए। देखो, आत्मा जब जवान होती है ना, मनुष्य जब जवान होता है, राइट, तब तक तो मायावी दुनिया में बहुत बोलता है मैं बूढ़ा होकर ये भगवान को याद करूंगा, क्या कहता है, लाम लाम भज, पर मगर बुढ़ापे में राम की जगह लाम लाम हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता ना। बिल्कुल। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, अंगम गलितम पलितम तुन्नम दशरम विहीनम जातम तुन्नम ना, तो जो अच्छा श्लोक है संस्कृत में। तो जब आत्मा को एक्चुअली सारी दुनिया में जो लौकिक पढ़ाई होती है ना बचपन से, जैसे क ख ग सिखाते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ऐसी तरह उसको स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, और कर्म की तैयारी तो उसको माँ बाप को बचपन से ही दिखाना चाहिए।